फारूकी। जोया, मैं तुमसे रणवीर कहाँ है? मैं रूम में चेक करके आता। मैं उधर देखती हूँ। ये कौन था? आप कहाँ चली गई थी? मिस्टर खान, मैंने वहां किसी को देखा। मैंने बहुत पकड़ने की कोशिश की पर मैं पकड़ नहीं पाई। ना मैं उसका चेहरा देख पाई, बट आई एम श्योर ना कुछ था। कौन हो सकता है? I don't know। और तनु कहाँ है? ये आवाज तो बैकयार्ड से आ रही है। तनु? तनु, तुम ठीक तो हो ना? जेबी, जेबी वो जेबी। क्या हुआ? जेबी, वो हमें अगवा करने के लिए आया था। हम डर कर भागे और यहाँ पर आके छुप गए। लेकिन जेबी, हमें माफ कर दीजिए। हम इतने खौफ में थे कि हमने सब गिरा दिया। आपका पूरा डिनर खराब कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। जोया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तनु, इट्स ओके। तुम ठीक हो। दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। अंदर चलो। देखो तनवीर, प्लीज हमें बताओ कि कौन है जिसने तुम पे अटैक किया। एक मिनट तनवीर, तुम्हारा दूसरा इयरिंग कहाँ है? मिस फारूकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतना सब कुछ हो गया, आपको इयरिंग की पड़ी? हाँ, क्योंकि दूसरा इयरिंग मेरे पास है।
आपसे कहा था ना मिस्टर खान कि मैंने किसी को देखा और मैं उसके पीछे भागी, तो उसी सब में मुझे इयररिंग मिला और वो तो बहुत तेज भाग रहा था या भाग रही थी। मैं उसका पीछा कर रही थी तो इयररिंग उसके पास। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इयररिंग तुम्हारे पास है और एक उसके पास जिसने तुम पे अटैक किया? ये इयररिंग तुम्हारा ही है ना? पर ये उसके पास कैसे हो सकता है? वो 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 शायद चीना चपटी में उसके कपड़ों में अटक गया होगा सोना। Are you sure? I mean, isn't it strange कि तुम पे उसने अटैक किया, उसके बाद वो भागा, कितनी तेज भागा और मैं भी उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन इयररिंग उसके कपड़ों में ही अटका रहा, कहीं गिरा नहीं। आपको क्या लगता है जोया कि हम झूठ बोल रहे हैं? नो, कम ऑन रणवीर, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। जोया, हम सच कह रहे हैं। उस वक्त हम इतना घबरा गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी इयररिंग कब उसके पास चली गई। अगर फिर भी आप हम पर शक कर रही हैं तो। तनवीर, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बस। आप प्लीज जाकर एक गिलास पानी ले आइए। जैमी, हम कसम खाकर बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारी इयररिंग कब उसके पास चला गया। फिर भी सोया हम पर शक कर रही है। जैमी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो क्या? अम्मी अभी तक उस वीडियो को लेके बहुत अपसेट है और इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। प्राण, मुझे माफ कर दीजिए। यकीन कीजिए, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपके डांस करने से कोई प्रॉब्लम है। इमरान, मैं समझती हूँ कि अब मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। मामू हमेशा कहते हैं कि एक शरीफ खानदान की लड़की का सर हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसके कंधों पर 2 घरों की इज्जत का बोझ होता है। इमरान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से आपके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी अम्मी को मेरा डांस पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, डांस करना छोड़ दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी निखत। हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम झूठ बोल रही हो क्या? जैमी, हम कसम खाकर कहते हैं, जोया बस खामखा शक कर रही है। हमें खुद नहीं पता कि वो इयररिंग उसके पास कैसे चला गया। जैमी, हम झूठ नहीं बोल रहे। सच छुपाना झूठ बोलने के बराबर होता है तनु, और तुम वही कर रही हो। तनु, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो इंसान है कौन। तुम्हें आज मुझे सच बताना ही होगा। हो सकता है कि तुम्हें ना बताओ कि तुम्हारे इयररिंग उस इंसान के कपड़ों पर कैसे पहुंचे, लेकिन तुम्हें यह जरूर पता है कि वो इंसान है कौन।
कौन है वो शख्स? जब हम नहीं चाहते कि आप किसी मुश्किल। बस तनु, I've had enough. अब तुम मुझे सिर्फ सच बताओगी। वो पत्थर की आंख वाला इंसान कौन है? वो वो मेरे शौहर। तुम क्या कह रही हो? सब जानते हैं कि डांस तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। तुम्हारा पैशन है वो, और इतनी आसानी से उसे छोड़ देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? भाईजान मेरी इमरान मियां, आप, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आप निखत का हर चीज में साथ देंगे, लेकिन उसके पैशन में उसे सपोर्ट करने के बजाय आप उसे डांस छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अयान, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने और निखत ने मिलकर सिर्फ कुछ फैसले लिए हैं। मिलकर फैसले ले रहे हैं? इमरान मियां, जहां से मुझे दिख रहा है वहां से ऐसा लग रहा है जैसे फैसले आप अकेले ले रहे हैं और निखत बस उन पर अमल कर रही है। चुप कीजिए। नहीं निखत, मुझे आज कहने दो। ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है। मैंने सिर्फ निखत को वो समझाया जो आपकी अम्मी चाहती है। अयान, निखत मेरी होने वाली बीवी है, और शायद आप भूल रहे हैं कि उस पर भी मेरा कुछ हक है। आपकी होने वाली बीवी से पहले वो मेरी बहन है। भाईजान, और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं इमरान, मैं उसकी मासूमियत का फायदा किसी को उठाने नहीं दूंगा। मैं कोई फायदा नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ उसे इत्मीनान से ये समझा रहा हूं कि इत्मीनान से समझाया या जबरदस्ती समझाया इसे? सच तो ये है कि आप निखत से वो सब छीन रहे हैं जो उसे अजीज है। भाईजान चुप हो जाइए। निखत, मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। ये क्या किया आपने? निखत, तुम तो मुझे ये कह रही थी कि वो तुम्हारा हर चीज में साथ देते हैं। भाईजान रात मेरा साथ देते हैं, और वो ये जो कुछ भी कह रहे थे ना, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए कह रहे हैं। लेकिन निखत, तुम हमारे। भाईजान प्लीज, आप इमरान से कुछ नहीं कहेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज कुछ मत कहिए। निखत, निखत एक मिनट। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन मेरी चाल रंग ला रही है। निखत पर जुल्म होगा तो दर्द अयान को होगा। निखत की आंख में आंसू उससे बर्दाश्त नहीं होंगे, और तब मैं अपना पत्ता फेंकूंगी और कहूंगी कि अगर निखत की खुशियां चाहते हो तो फौरन हुमैरा से सगाई कर लो। वाह रजिया, तुम्हारे शैतानी दिमाग का भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारे शौहर, तुम्हारा निकाह हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताते जैमी? ऐसे निकाह के बारे में क्या बताते जिसका कोई मतलब ही नहीं है? वो रिश्ता रिश्ता नहीं था, गुलामी थी, और आप नहीं जानते जब कितनी मुश्किल से उस गुलामी से हम आजाद हुए। आपको नहीं पता जैमी, हमने कितना बर्दाश्त किया। जिस इंसान से हमारा निकाह हुआ था, उसने हमारे साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया। वो हैवान था, दिन रात पीकर आता था, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था, बाजारू औरतों को घर पर लाता था, और जब हम मना करते थे तो हमें बहुत पीटता था। हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं अनजाने में हमसे गलती हो गई तो वो हम पर कहर बरसा देगा। हमने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, और जब एक रोज वहां से भागने में कामयाब हुए, तब हमें लगा जैसे हमारी जिंदगी हमें वापस मिल गई। हमने अपनी फैक्ट्री खोली, खुद के पैरों पे खड़े हुए,
लगा कि जैसे वो मनुष्य साया हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास से चला गया। लेकिन बुरी किस्मत कभी पीछा नहीं छोड़ती है जब उसने हमें ढूंढ लिया। तो मतलब वो पत्थर की आंख वाला शख्स तुम्हारा शौहर है? जैमी, हमें माफ कर दीजिए। इस सब में हम आपको नहीं खींचना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारी फैक्ट्री भी जल गई और अब वो हमें मारना चाहता है। जैमी, जैमी, हम उस इंसान से निकाह नहीं करना चाहते थे। काश कि आप वहां होते। आप नहीं जानते जैमी, आपके जाने के बाद हम कितने तन्हा हो गए थे। हमें पता है जैमी, अगर आप वहां होते ना तो उससे हमारा निकाह कभी नहीं होने देते। तुम जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक नई जिंदगी बनाने में। तनवीर स्माइल कर रही थी, और ऐसे में वो स्माइल क्यों करेगी? तनवीर, अगर तुम हम सबको पहले बता देती तो जो तुम्हारे साथ हुआ है ये पहले कभी नहीं होता। खाला, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना कैसी चाहते। बातें कर रही हो तुम? अपनों के गम बांटने को परेशानी नहीं कहते। डोंट वरी तनु, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि। थैंक यू शमी। छोड़िए ना भाईजान, ऐसे आदमी के बारे में बात करके सुबह सुबह हमारा मन क्यों खराब करें? एंड तनवीर, भाईजान को आपने सब कुछ बता दिया है ना, सो डोंट वरी, भाईजान सब ठीक कर देंगे। हाँ, हम जानते हैं जैमी के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वेरी गुड, तो आज से इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं और सब कुछ भूलकर आगे की फंक्शंस की प्रिपरेशंस शुरू करते हैं। ये बात तो वैसे यहाँ खत्म हो गई है, पर एक बात अभी बाकी है ना मिस्टर खान? मिस्टर खान, आप कल रात मुझे कोई बात बताने वाले थे। वही बात, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और आपने कहा था कि वो बात अकेले में ही की जा सकती है। तो वो क्या बात थी मिस्टर खान? क्या बताने वाले थे आप मुझे?